अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने जून के महीने में अजमेर का फ्रॉड जो लोगों को बताना शुरू किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कामयाबी मिली। आप लोगों की मेहनत साथ रही। आप लोगों ने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, लोगों तक पहुंचा। कई लोगों के मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए कि भाई साहब हम जाने वाले थे, आपका वीडियो देखे, फिर आपको फ़ोन किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जाने से बच गए। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाब का काम किया, पुण्य का काम किया आप लोगों ने कि किसी भाई का पैसा हराम में ना जावे। क्योंकि अजमेर के आसपास में जितने भी फार्म वाले हैं, अब उसकी जो वीडियो हमने बनाई थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद वहाँ ऐलान किया कि 3160 कंप्लेंट यानी 3160 लोगों के साथ में अब तक वो लोग फ्रॉड कर चुके। तो जो लोग नए जाते हैं वो जानने की कोशिश ना करे। इनके जो वीडियो आप देखो, जैसे डायल पे आप डायल करोगे ना, तो सीधा आपको जो चोर फार्म वाले सबसे पहले उनके ही नंबर आते हैं, समझे। और अभी आज ही एक भाई का फोन आया, उसने जस्ट डायल पे डायल करके और 1 साल हो गया है उसको पैसे दे करके, और 1,30,000 उन्होंने दिए। अब वो कुछ भी उनका फोन नहीं उठाता, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये जयपुर का है, यानी अब जयपुर के लोगों का भी मुझे अब वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं जयपुर वालों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अब जैसे अजमेर के आसपास का नाम खराब हुआ है, तो ये जो जयपुर में जो लोग कर रहे फ्रॉड, तो उन लोगों को आप लोग समझा दें, पैसा वापस कर दें, नहीं तो सबके धंधे पे असर पड़ जाएगा, समझे। ये जो चोर है ये तो काफी परेशान हो गए अभी कि अब इनके पास कोई बकरे नहीं आ रहे, और पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है, समझे। तो मैंने एक बंदा फंसा था, उसको मैंने वहाँ की मेन पुलिस ऑफिसर, लेडीज पुलिस ऑफिसर है, उसका नंबर दिया था। तो उसने वहाँ फोन किया, तो वहाँ पर वो बंदे के पैसे निकल गए। तो वहाँ पर जाओगे आप तो आपके साथ बहुत तरीके से फ्रॉड कर रहे हो लोग। पहले तो आपको रेट सुना देंगे, 230 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। बोले आप आ जाओ, आपको 200 रुपए भी किलो करवा देंगे, क्योंकि उनको आपको माल वाल तो देना नहीं रहता है, सिर्फ रेट बोलना है। जो रेट बोल दो, खाली आप आ जाओ, बस आ जाओ। एक बार आप उनके पास पहुंच गए, अजमेर स्टेशन पे उतरे, आपने उनको फोन किया, उनकी गाड़ी में बैठ गए, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ लो। यानी कि आप कर्जदार हो जाओगे फिर। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपको बस फिर वो आप पहले तो उनके फार्म पे माल वाल होता नहीं है। आपको जाएंगे 10-12 नग खड़े होंगे, बोले ठीक है, बोले आप ऑर्डर लिखा दो, आपको हम माल जमा करके देते हैं। तो आपने ऑर्डर लिखाया, फिर आपसे बोले लाओ ये इतने 5 लाख का माल हो रहा है, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, कुछ भी आप जमा कर दो। अब आपने अगर एक बार पैसा उनको दे दिया, आपको देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर वो जमा नहीं करेगा माल, समझे। और अगर फिर आप उस वक्त भी अगर उनके पास जान निकलना चाहोगे ना, तो आपको निकलने नहीं देंगे। फिर वो लोग वो आपसे पैसा लेंगे, बोले हमने तो को लाए 5,000 रुपया गाड़ी का पैसा दे कम से कम, बात समझ लो आप। तो वो आपसे 50,000 रुपया ले लिया उसने। अब वो ढूंढ के लाएगा अजमेर मंडी या जो भी मंडी से जाएगा माल, एकदम सस्ता कचरा माल ढूंढ के लाएगा, क्योंकि आपको 200 रुपए किलो में देना है। और आप लोगों को भी इतनी समझ नहीं है कि बकरा कहीं से कम अब 700 रुपए किलो से गोश्त कम भी कहीं नहीं मिल रहा है। 700 रुपए से कम गोश्त नहीं मिल रहा है। तो आपको 300-250 रुपए में, 200 रुपए में क्या दे देगा वो? हाँ, मतलब 200 रुपए किलो आपने अगर अंदाजा आप पकड़े तो 200 रुपए किलो जो बता रहा है, तो उसके हिसाब से 400 रुपए किलो गोश्त हुआ। आधा निकाल देंगे, आधा कचरा आधा गोश्त हो, समझे। तो आधा निकला। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये लालच, असल में लालच में लोग फंसते हैं। अच्छा, और ज्यादा लोग फंस रहे कहाँ के मैं देख रहा हूँ, तो हैदराबाद के और बेंगलोर, कर्नाटक साइड के लोग ज्यादा फंस रहे हैं। उसकी भी वजह है कि वहां पर जो ये बड़े कान का जो लोगों ने चला दिया ना, बड़े कान वाले बकरे। आप मुझे बताओ, ये बकरा ईद में किसी को ढूंढा आपने, किसी व्यापारी को देखा कि भाई मेरे पास इतने लंबे कान का बकरा, इतने में दूंगा, इतने में दूंगा? कोई नहीं लेता। ये खाली यूट्यूब की दुनिया में बिकते, बाकी ऐसा कोई किसी को जरूरत नहीं पड़ी है बकरा ईद में कुर्बानी के लिए कि वो बहुत लंबे कान का बकरा ढूंढ रहा है, समझे। तो ये खाली मैं आपको बताता हूँ, सोलापुर में हैदराबाद से बड़े अच्छे शौक हो रहे। वहां पर आपको 18 कान की लंबाई, 7 चकलान, ये बकरे आपको 20-25 हजार में मिल रहे हैं वहां पर आराम से। मैं दिला दूंगा आपको, चाहिए तो आप मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा वहां के व्यापारी का नंबर, समझे। वो लोग मतलब आराम से वो लोग दे रहे हैं आपको।
तो ये जो बड़े बड़े आप चैनल पे देख के वो कान वाले बकरे, उस पर मत जाना आप लोग। तो वहां पर आपसे वो अजमेर में जो आपसे पैसा ले लेगा, तो फिर वो बकरा जमा करके लाएगा। अब अगले दिन आपको जब आप बकरा दिखाएगा, आपको अगर नहीं भी पसंद आ रहा ना उसमें से बकरा, तो बोलेगा भाई यही बकरा है, इसमें से तेरे को लेना पड़ेगा बोले, और नहीं लेना है तो जा सीधा, नहीं लेना है तो जा। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, फिर वो अगर आप वहां फिर झगड़ा होने लगेगा, तो वो तो आपके गले पे चाकू भी रख देते वो लोग। अबे जा बोले तो यहीं काट के फेंक देंगे, बकरा तो क्या तेरे को यहीं काट देंगे बोले, समझे। फिर वो आपको जैसा तैसा माल लेना पड़ेगा और वहां से निकलना पड़ेगा। फिर दूसरे तरीके का फ्रॉड किया, आपने माल लिखा है, अगर आपने बोले चलो 10-15 हजार रुपये मैंने मेरे जानते मुझे माल नहीं लेना है, नहीं लेना इनसे, आप समझ गए कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ में, है ना। वो आपको कांटे पे दिख रहा है कि वो 20 किलो का बकरा है, वो आपको बोलेगा कि नहीं एक बकरा 2 बकरा वजन नहीं होगा, आपको 5 बकरे वजन करने पड़ेंगे। तो 5 बकरे में आपको वजन समझेगा नहीं, 20-25 किलो का बकरा है, वो 25 के हिसाब से 125 किलो वजन होना चाहिए, वो वहां पे आपको 200 किलो वजन दिखा देगा गाड़े पे, आप उनका कुछ भी नहीं कर पाओगे वहां पर। क्यों, आप अकेले या 2 होते, वो 10 आदमी आपके आके घेर लेंगे। अच्छा, एक बंदे के साथ किस तरह से फ्रॉड किए, एक ने माल दिखाया, वो उसके पास माल पसंद कर रहा है, तो उसने माल ले लिया, बोले भाई 1 लाख रुपया दे दिया उसने, बोले भाई ये माल मेरे को पसंद आया। तो वहीं पर दूसरा बंदा आ गया उन्हीं के गांव का, वो बंदा वो अपने घर में ले गया, उसके बाद वहां भी पसंद आ गया उसको, तो उसने वहां पर उसको कुछ कम नग पसंद आए, तो उसने वहां उसको 80,000 रुपये दे दिया। तो वो उसको 1 लाख दिया, उसको 80,000 दिया। अच्छा, अब इनका दोनों का पलटी माना, भाई तुमने हमारे पास आए थे तो हमारे गांव का रूल ये है कि तुम हमारे पास से बकरा लेना था, तुम उसके पास बकरा लेने क्यों गए। अब बोले मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा, बकरा भी नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर ले। अबे हराम खोरो, तुम्हारे गांव का रूल है तो तुम्हारे बंदे को समझाओ ना, वो क्यों बकरा दिखाया। तुम ये एक आम आदमी बाहर से आया उसको फंसाने के लिए तुम ये रूल बना रहे हो। अच्छा, वो दूसरा भी पर्स दिखाएगा, बोले भाई तुमने वहां पैसा दिए तो मेरे पास क्यों देख रहे थे, मेरे को बोलना चाहिए था। अब जब जिसके बाद आया तो यानी किसी तरीके से आपका पैसा डूबना है। वो बंदे का 1,80,000 रुपये खा गए लोग, समझे। तो बेचारा अकेला, वो बोलता है बोले भाई आने तो कभी मिल जाए तो उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा बोले मैं। लेकिन कहाँ थे चूहे, अपने बिल में घुसे रहेंगे ना, अपने वहां ये बाहर नहीं निकलते, अजमेर के बाहर ही नहीं आते। तो बेचारा आज तक कर्जदार है वो। तो इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। अच्छा, फिर बाद में हमने बकरा ले भी लिए ना, तो ये जब वहां से निकलते हैं ना, तो निकलने के टाइम पे मुझे वहां के जो एक चावला करके बेचारे वो अच्छे बंदे हैं, वो उन्होंने मुझे बताया, बोले जमील भाई बोले ऐसा करते हैं कि बकरे 2 दिन बकरा पीछे से निकाल लेते और वो बकरे के दिन रात में पार्टी करते हैं लोग गाड़ी में से। इस तरह से भी फ्रॉड होता है। अच्छा, वो तो हुआ, फिर आधे रास्ते में आपने अगर उनसे अड़ीबाजी करके, मतलब आप फिर भी कुछ ना कुछ लुट के आओगे वहां पर, ईमानदारी से बकरा नहीं लाओगे। आप जो सोचते हो कि वो ये यूट्यूब की दुनिया वाले देख के आप चले जाओगे लाने और वो सस्ता रेट देख के, तो फिर भी वो आपने अगर माल ले भी लिया वहां से, तो रास्ते में अपने आदमी भेज करके, वो गाड़ी वाला भी उनका रहता है ना, वो गाड़ी वाला आपको रास्ते में कहीं भी उतार देगा। बंदे के साथ हुआ ऐसे ही, वो बंदे से वो पैसा, वो गाड़ी में से पैसा भी लेके भाग गया उनका। वो बोले भाई उनको शक हुआ, आगे पीछे निकले, हैदराबाद की पार्टी थी तो आगे पीछे निकले वो लोग, तो आगे जाके रुके, बोले हमको बकरे कम दिख, गाड़ी रुके ढाबे पे तो बोले हमको बकरे कम दिख रहे, तो बोले नीचे उतारो बकरे गिनो। बकरे गिनने लगे तो उसमें बकरा कम था, तो अब वो लोग बकरे गिन रहे। वो क्या किया, जो गाड़ी वाला था वो गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी में पैसा था, पैसा भी लेके और वो भाग गया। इस तरह से यानी रास्ते में लुटवा दिए। तो वहां जाना इतना आसान बात नहीं है, वहां से बकरे लाना। तो आप लोगों के पास जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके साथ में मिलके बिजनेस कर लो, या आप जो बिजनेस कर रहे हो वो ही करो, समझे। और अगर आपको पालना है तो अपने इलाके में मंडी उंडी लगती है ना, वहां से 1-2 बकरा ले पालो और फिर वो उस पर वो करो, समझे। ट्रस्टेड बंदे बहुत है, लेकिन डायरेक्ट आप ये जो यूट्यूब की दुनिया से जो चले जाते हैं ना वहां पर, तो वहां सिर्फ लुटने के लिए जाते हो। तो आप लोग मेहरबानी करो, वहां पर बकरे लेने अकेले मत जाओ और ऑनलाइन पैसा किसी को मत मारो। और आजकल नया फ्रॉड ये चल रहा है कि वो अच्छे बकरे एकदम खूबसूरत लंबे कान के बकरों के फोटो डाल देंगे, जोड़ी का 20,000, जोड़ी का 15,000, 2-3-4 बच्चे वाली 3 बच्चे वाली बकरी बोले तो 15,000 में बच्चों के साथ बकरी। फिर वो मेरे 2 शेर है ना, वो एक डायरेक्ट के साथ में चल रहा है ना। तो वो बकरे आपको डालने हैं, बोले 15,000 में बकरा, 30,000 की जोड़ी। आप अच्छा उसमें क्या बोलते हैं,
बोले हम आपको कैश ऑन डिलीवरी देंगे, आपको सिर्फ बोले इसका चार्ज देना है, ट्रैवलिंग का चार्ज देना है, जो खर्चा आएगा आपको उसका चार्ज देना है, डिलीवरी का चार्ज देना है, और बाकी पैसा आपको जब आपका माल पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट का आपको चार्ज देना है, बाकी आपका माल पहुंचने के बाद आपको पैसा देना है। अच्छा, फिर वो आपको जब आप पैसा डाल दो 1-2 हजार रुपया, तो उसके बाद में बोले भाई गाड़ी अगले दिन आप फोन करो, बोले गाड़ी वहां पहुंचने वाली है आपकी। तो बोले वो गाड़ी वाले के पास में रास्ते में उसके लूट हो गई है, उसके साथ में पैसा छीन लिए। तो आप बोले पैसा मार दो उसके नंबर पे, तो बोले वो वहां पे गाड़ी खड़ी है, मतलब वहां आपके इलाके का लोकेशन भेज देंगे आपको कि वो वहां पे खड़ी है। वो पूरा गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है, आप जो इलाका बताओगे। तो ऐसा भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, और वो उन्होंने पैसा मार दिया, वहां देखा कुछ भी नहीं मिला, ना बकरा ना पैसा, कुछ नहीं। तो ये सब बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो आप लोगों से मैं इल्तिजा करूंगा कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, अकेले ना जाए बकरा लेने। और बकरा पहले आपको अगर धंधा करना है ना, तो 1 साल पहले आप बकरा मंडी में जाओ और आओ खाली, समझे। ट्रेडिंग करना है तो इतना आसान नहीं है, समझे। डॉक्टर बनता है आदमी, डॉक्टर बनने के लिए 15-16 साल पढ़ाई करता है, बकरा वो डॉक्टर बनता है जब वो कमाता है। अच्छा, और आप सोचते हो कि 2 दिन की 4 दिन की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो देख लूंगा और ये बकरे आए सस्ते में। अच्छा, ये यूट्यूब वाले आजकल है चानस का माल। अरे भाई, चानस क्या होता है? क्या चोरी का माल लाओ, डकैती का माल लाओ? चानस यानी किसी का गरीब का फायदा उठा के लाओ। वो बेचारा मजबूर है, उसके घर में कुछ काम आ गया, उसको बकरा बेचना है, तो चल भाई ये 50 का बकरा है तो मैं देखो 25 से दूंगा। ये चानस होता है ना। तो ये सब हराम है इस्लाम में, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, इसके ज्यादा पैसे लूट लेना आदमी से, ये सब इस्लाम में जायज नहीं है। जो यूट्यूब वाले ये बोलते हैं चानस का माल है, लूट लो ऑफर। लूट लो क्या होता है भाई? पैसा मेहनत का कमाइए, मेहनत के पैसे से बकरा लो और कुर्बानी करो। कुर्बानी इसी का नाम है ना। आपके जायज पैसे से कुर्बानी होगी, हराम के पैसे से थोड़ी ना कुर्बानी है। अब हराम का पैसा कोई ब्याज पे पैसा चला रहा है, बोले बड़े बड़े बकरे, और आपको अगर पता है ना कि भाई हराम का धंधा करता है और ये बकरे ला रहा है, तो उसके यहाँ गोश्त भी आए तो आप रखना मत, वापस कर देना, या ले लेना, दूसरे को देना, खाना मत कभी हो। क्योंकि हराम पैसे से अल्लाह ताला पाक और पाक माल पसंद करता है, तुम्हारे हराम माल को नहीं पसंद करता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।